होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बचे हैं और लोगों में अब ये कंफ्यूजन है कि इस बार जिस तरीके से लोगों को ये भ्रम की स्थिति है कि भद्रा का साया होगा, कब होलिका का दहन होगा, कब शुभ मुहूर्त होगा, तो यही जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीके शास्त्री हैं जो बताएंगे कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या भद्रा का साया है और किस तरीके से किन राशियों पर यह प्रभाव डालेगा। ये जानने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर पीके शास्त्री से। तो शास्त्री जी, जिस तरीके से होली का त्योहार आने वाला है, देश भर में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन की तरह ही होली पर भी भद्रा का साया है। जी, सबसे पहले तो आपको न्यूज 18 की टीम को हम धन्यवाद करेंगे कि एक अच्छी जानकारी तमाम हमारे उन दर्शकों तक आप भेजते हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, ये 24 मार्च 2024 रविवार का दिन पड़ रहा है और रविवार के दिन अगर हम भद्रा की बात करते हैं तो प्रातः काल 9:56 से भद्रा आरंभ हो रही है और रात्रि में 11:13 तक रहेगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा के दौरान खास करके रक्षाबंधन यानी श्रावणी और होलिका दहन भद्रा में नहीं किया जाता। अगर भद्रा के दौरान हम रक्षा सूत बांध देते हैं या होलिका दहन करते हैं तो ये शारीरिक हानि करती है, जैसे चोट लग जाना, गिर जाना, भय होना, अचानक से नकारात्मक तत्वों की उत्पत्ति हो जाना। इसलिए भद्रा के दौरान खास करके होलिका दहन पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि होलिका का जो दहन है भद्रा के दौरान नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसे में किया गया जो कार्य है वो हानि उत्पन्न करता है। तो पंडित जी, हानि उत्पन्न करता है तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा? होलिका दहन का जो मुहूर्त है रात में 11:14 से, क्योंकि 11:13 तक तो भद्रा चल रही है और जैसे ही भद्रा समाप्त होती है उसके पश्चात जो है रात्रि में 1:44 तक होलिका दहन किया जा सकता है। 11:14 से किसी को देर होती, सवेर होती, कोई बाहर होता। और होलिका दहन करना इसलिए होता कि हम साल भर जो कार्य करते हैं, साल भर हमारे जीवन में जो नकारात्मक तत्व होते हैं उनको दूर करने के लिए नकारात्मक मेमोरी को हम डिलीट करते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप देखते हैं कि उस टाइम में नई फसलें आ जाती हैं। होलिका दहन के समय में हम गेहूं की बाल है, चने के पेड़ है, वह जला करके और नए अनाज को खाते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर में जो रोग है या जो कीटाणु है वह दूर हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि होलिका में खास करके विधि क्या होनी चाहिए, जैसे आटे का चोकर, नमक, लाल मिर्च, ये सिर से 7 बार हर एक माताएं बहनें। अब लोग कहते कि ये तंत्र मंत्र है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों में प्राचीन काल से विधाएं चली आई हैं कि नकारात्मक तत्व को दूर करने के लिए इनका उतारा किया जाता है। तो ये उतारा करके लोग बाग उसके अंदर में होलिका में दहन करते हैं और अच्छी कामना करते हैं कि भगवान, उसके पश्चात होलिका दहन के पश्चात हम अगले दिन होली खेलते। और होलिका दहाने का तात्पर्य एक होता है कि हमारे मन के अंदर में जो बुराइयां हैं वह दूर हो जाएं, शारीरिक बुराइयां दूर हो जाएं, सामाजिक जो बुराइयां हैं वह दूर हो जाएं, इसलिए हम इसको करते हैं। आपने देखा सुना होगा कि प्रहलाद की रक्षा, होलिका को वरदान था कि होलिका जिसको अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अग्नि में होलिका बैठ गई, प्रहलाद को गोद में रखा और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तब से हमारी परंपरा बनी हुई है कि हम बुराइयों का दफन करना ही होलिका दहन का कार्य क्षेत्र होता है। जी पंडित जी, बार बार ये सुना जाता है भद्रा का साया है, चाहे हमने पहले रक्षाबंधन के समय पे सुना, अब फिर से सुन रहे हैं कि भद्रा का साया है। तो आखिरकार ये भद्रा होती क्या है, क्या होता है ये? देखिए, भद्रा 4 तरह की होती है। एक पाताल की भद्रा होती है, एक मृत्युलोक की भद्रा होती है और एक 3 तरह की भद्रा स्वर्गलोक की भद्रा होती है। तो भद्रा में किया गया, भद्रा क्या है, एक तिथि होती, नंदा, भद्रा, जया और रिक्ता, ये तिथियां होती। उस दिन भद्रा तिथि पड़ रही है, जिससे उस दिन हम जो कार्य करते हैं,
खास करके अग्नि से संबंधित कार्य होता है, जैसे पंचक होते हैं। अगर दाह संस्कार करना है तो पंचक में विशेष महत्व रखा जाता है। वैसे ही यह भद्रा तिथि होती, और इस भद्रा जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी होती, ऐसे ही भद्रा तिथि होती। भद्रा, जया, रिक्ता और नंदा ये तिथियां होती, तो ये भद्रा तिथि का नाम है। यानी कि भद्रा पर कोई शुभ काम नहीं होते। हाँ, भद्रा में शुभ कार्य खास करके दहन से संबंधित मान्य, जैसे श्रावणी यानी रक्षाबंधन और होलिका, इस पर विशेष महत्व ये भद्रा तिथि रखती है। इसलिए भद्रा के पश्चात हम करते हैं। तो भद्रा तिथि प्रातः काल 9:56 पे लग गई और रात्रि में 11 बजे तक है यह तिथि, तो हम इस तिथि का त्याग करते हैं। उसके पश्चात तो क्या पंडित जी इस भद्रा तिथि का खास किसी राशि पर भी असर पड़ेगा, कुछ असर देखा जा रहा है? देखिए, मैं एक चीज यहां पर कहूंगा कि बहुत सारी राशियों पर इसमें प्रभावहीनता पड़ती है। हम लोग आप देखते हैं कि अगर किसी मेष, वृष और मिथुन राशि वाले हैं, अब उनको आप कहो कि ब्लैक कलर लगाते हैं, क्योंकि सारे दिन आज भद्रा है, और अगर ब्लैक कलर लगाएंगे तो उनको एलर्जी हो जाना, शरीर में हानि हो जाना, चोट हो जाना, लग जाना, इस तरह के होती। तो तिथियों के राशि के अनुकूल हमें कलर का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि होली खेलने के समय भी हमें राशि बिल्कुल लगाना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे हम बात करेंगे कि मेष, वृष और मिथुन ऐसे जो जातक है, अगर लाल रंग लगाते हैं तो इनके लिए हानिकारक है। अगर और कोई कलर लगाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इनको हानि होती। अब हम बात कर लेंगे कर्क, सिंह, कन्या, इनको गुलाबी कलर लगाना चाहिए। अगर गुलाबी कलर से खेलते हैं, आप देखते हैं कि लोग बाग रंग लगाने में ही लड़ाइयां हो जाती। इसका क्या तात्पर्य है? साल भर का एक त्योहार होता है, उसमें भी लड़ाइयां हो जाना, यानी हम उसके विपरीत जा रहे हैं। तो हमारे धर्म शास्त्रों में हर विधा बताई गई है, उसको फॉलो करें या ना फॉलो करें वो हमारे पर डिपेंड है। अब वही बात कर लेते हैं कर्क, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। तुला, वृश्चिक, धनु ऐसे जो जातक हैं ये गुलाबी कलर का प्रयोग करते हैं या पीला कलर भी लगाते हैं तो भी इनको लाभ मिलता है। उसके विपरीत कलर लगाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ता। अब वही बात आ जाती है मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां होती। ऐसे जो जातक है जामुनी लगा सकते हैं, ब्लैक कलर का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर इस राशि के अकॉर्डिंग हम इस कलर का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो साल, चूंकि ये जो होली का पर्व है सौहार्द का पर्व होता है, सबसे बड़ा पर्व बताया गया। 4 पर्व होते हैं, श्रावणी, दिवाली, रक्षाबंधन, दिवाली और दशहरा और होली। तो ये होली बहुत बड़ा पर्व होता है, सारी बुराइयों को हम दूर करके एक नई शुरुआत करते हैं। तो अगर इस राशि के अकॉर्डिंग इन कलरों का प्रयोग करते हैं तो हमारी होली में और 4 चांद लग जाते हैं। जी, बस एक आखिरी प्रश्न है कि भद्रा तिथि का जिस तरीके से साये की बात बार बार सामने आ रही है और कई सारी राशियों की बात भी आपने की कि असर भी पड़ता है, तो इनसे बचने के लिए भी कोई उपाय हो सकते हैं? जी, प्रातः काल माताओं बहनों को चाहिए कि होली का हमें पूजन करना है, और वो भी 9:56 के बाद में होली का पूजन कर सकते, दहन नहीं कर सकते भद्रा में। तो प्रातः काल माताएं जाएं जहां पर होलिका लगाई गई है, उसको रोली मोली अक्षत गंध पुष्प धूप दीप से पूजन करना चाहिए। गंगा जल का या जल का छिड़काव करके उसमें हमारे परिवार के अंदर में जितने सदस्य होते हैं, किसी के यहाँ 3 सदस्य, किसी के यहाँ 4 सदस्य, किसी के यहाँ 5 सदस्य, वो होलिका में 5 परिक्रमा लगा करके 5 राउंड सूत यदि बांधते हैं तो साल में परिवार के अंदर में किसी प्रकार की अप्रिय घटनाएं नहीं होती हैं। और जो नए फल मिष्ठान पकवान बनाए जाते हैं वो होलिका को जिमाए जाते हैं, जिससे साल भर में किसी प्रकार का कोई रोग दोग भय बाधा नहीं आता है। जी, तो आपने देखा ये पंडित पीके शास्त्री जो कि हमें बता रहे हैं कि होलिका दहन का जो समय है वो रात्रि 11:14 से है, उससे पहले भद्रा का साया रहेगा। हालांकि होलिका की पूजा करने का जो समय है सुबह 9:56 से है। पूजा आप कर सकते हैं लेकिन होलिका दहन आप रात्रि 11:14 पे करें, यही शुभ मुहूर्त है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि राशि के अनुसार ही अगर रंग से खेले तो होलिका और भी ज्यादा शुभ हो सकती है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।